सस्ते में लैपटॉप मार्केट को डिसरप्ट करने के लिए कलरफुल ने फिर से एंट्री मार दी है। पहले इवॉल्व P15 में अंधाधुंध उन्होंने मतलब 40, 50, 60, 65 हजार रुपए में ऐसे बांट दिया था मार्केट में। अब इन्होंने 3050 वाला गेमिंग लैपटॉप निकाला है, 3050 4GB टू बी स्पेसिफिक, वो भी सिर्फ 51,990 रुपीज में। और हाँ, ये जो प्राइसिंग है ना लैपटॉप की, ये इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग है। बाद में इसका जो ऑल टाइम प्राइस हो जाएगा ना वो 54,990 हो जाएगा। एंड अगर आप कार्ड ऑफर बैंक ऑफर लगा लोगे तो 50,000 रुपए में आपको 3050 वाला, वो भी 12th जनरेशन H सीरीज वाला लैपटॉप मिल जाएगा। बट कैच है, अब इतना सस्ता है तो कुछ ना कुछ चीजें ऊपर नीचे होंगी, सब कुछ कवर करेंगे। अब तुमने इतनी डिमांड करी है तो डब्बा खोलना तो बनता ही है। तो यहाँ पे ऐसा डब्बा हमारे को मिल जाएगा, इवोल यहाँ पे लिखा है। इसका वैसे जो मॉडल है वो एक्सेस है, एक्सेस सीरीज के इनके लैपटॉप है। और इसमें ना एक ब्राउन कलर का बॉक्स और आता है ऊपर, जो आप अगर खरीदोगे इस वीडियो के बाद, अगर मन बनेगा आपका तो आपको वैसा मिलेगा। एंड डब्बा खोलते ही यहाँ पे हमारे को सबसे पहले फॉर्म, उसके बाद लैपटॉप, और एक मिल जाती है पावर कॉर्ड, और साथ में 150 वॉट का पावर अडेप्टर मिल जाएगा। और ये आ जाता है हमारा लैपटॉप घूंघट के अंदर एकदम ट्रांसपेरेंट। एंड ये कुछ एकदम प्लेन सिंपल लुक, और अंदर काली चादर मखमल वाली, और थोड़ी बहुत पुस्तकी बातचीत। और भाई कलरफुल के बारे में जिसको आइडिया नहीं है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। इनका भाई जीपीयू का हिसाब किताब बहुत बढ़िया इंडिया के अंदर। ग्राफिक्स कार्ड जो पीसी में लगते हैं कलरफुल के, बहुत सस्ते रेट में काफी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। लैपटॉप्स में जस्ट अभी एंटर हुए हैं, एक इन्होंने इंडिया में लैपटॉप लॉन्च करा है, इवॉल्व P15। एंड ये जो एक्सेस है इनका वो अगला मॉडल है। उसके अलावा हम ताइवान गए थे ना कंप्यूटेक्स में, हमने दुनिया भर के इनके कंपोनेंट्स और लैपटॉप्स वगैरह दिखाए थे आपको। तो इंडिया से बाहर ये काफी चीजों में ऑपरेट कर रहे हैं। इंडिया में धीरे धीरे घुसने की इनकी पूरी कोशिश जारी है। एंड ये कोई ऐसा कोई नया ब्रांड नहीं है, मतलब ये पहले से चलता आ रहा है। इंडिया में थोड़ा आपको नई नई फीलिंग दे रहा होगा। और भाई यहाँ पे हमारे को पूरा पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में मिलता है लैपटॉप, और लैपटॉप की बिल्ड ओवरऑल काफी बढ़िया है। टॉप लिड हमारे को बिल्कुल प्लेन सिंपल मिलेगी, कोई भी ब्रांडिंग नहीं हो रही इसके ऊपर। टॉप लिड फ्लेक्स भी यहाँ पे हमारे को थोड़ा थोड़ा सा मिलता है। एंड एक हाथ से लिड आराम से ओपन हो जाती है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज गुड। और स्क्रीन साइड में कलरफुल की ब्रांडिंग है। और यहाँ पे कीबोर्ड फ्लेक्स अगर आप देखोगे तो ना के बराबर है, अंदर भी पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में ही है। एंड बैक से हमारे को लैपटॉप कुछ ऐसा मिल जाता है, यहाँ पे एयर इनटेक के वेंट्स बन रखे हैं ऊपर, और नीचे डाउन फेयरिंग वाले स्पीकर्स वगैरह हैं। और इस लैपटॉप का वेट मतलब कम है गेमिंग लैपटॉप्स के कंपैरिजन में, 2.1 kg का लैपटॉप है। एंड अगर आप चार्जर भी इंक्लूड कर दोगे तो 2.6 kg अप्रॉक्स वो हो जाएगा। तो ज्यादा हल्का भी नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादा भारी भी नहीं कह सकते। और स्क्रीन वॉबल यहाँ पे हमारे को अच्छा खासा मिलता है, मतलब ऐसे झुलाव आ रहा है, लेकिन यूज करने में ऐसे जितना नहीं हिलता जैसे टाइपिंग वगैरह करते नॉर्मली। कुछ है हल्का हल्का मूवमेंट फील होती है, ऐसे ज्यादा नहीं हिलता, बिग टच की तरह। एंड तकनीकी बात है, इंटेल Core i5 12500H प्रोसेसर है इसके अंदर, जो हमारा 12 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। 4 P कोर्स 8 E कोर्स हैं। एंड इस लैपटॉप में 16GB रैम मिलती है, DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली, वो भी सिंगल चैनल में। ये मैं इसको ड्रॉबैक की तरह कहूंगा, क्योंकि जो DDR4 मेमोरी है ना वो सिंगल चैनल में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती। अभी जो इस लैपटॉप की आप परफॉर्मेंस देखोगे ना वो इसी रैम के साथ देखोगे। मैं चाहता तो उसको चेंज करके आपको डुअल चैनल में दिखा सकता था बेटर परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन जिन ऑडियंस को ये टारगेट करता है ना वो 16GB डे 1 पे सोचेंगे भाई हमें क्या अपग्रेड करने की जरूरत है, या फिर आप 16 वेस्ट करके 2 88GB की स्टिक तो आप डेफिनेटली नहीं लगाने वाले ना। तो प्रैक्टिकली रिव्यू रखेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको कहूंगा जो कि भाई कमेंडेबल है, इस प्राइस पॉइंट पे 16GB रैम देना, भाई 8GB रैम से ऊपर लैपटॉप नहीं मिलते मार्केट में, वो भी 2050 के साथ। ये अलग ही चल रहा है। एंड एनवीडिया GeForce RTX 3050 4GB वाला मिलता है इसके अंदर, 75 वॉट TGP के साथ आता है। और जैसे कि मैंने आपको पावर अडाप्टर की वॉटेज बताई 150 वॉट, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भैया जो यहाँ पे GPU की वॉटेज है वो कम मिलेगी, क्योंकि कम पावर पुश करेगा। और कम पावर को रखने की क्या रीजन है वो आपको मैं आगे बताता हूं परफॉर्मेंस वाले पार्ट में। और 512GB की Gen 3 SSD हमारे को इसके अंदर मिलती है। एंड Gen 3 वाला ही सपोर्ट है, Gen 4 का कोई सपोर्ट नहीं है। ऑब्वियसली इस प्राइस पॉइंट पे Gen 4 के स्लॉट आने लगे तो फ्री में लैपटॉप नहीं मिल जाएंगे। और रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो Gen 3 के हिसाब से बढ़िया स्पीड्स मिलती है। एंड 2 स्लॉट्स हैं इसके अंदर SSD के, तो आप आराम से अपग्रेड भी कर सकते हो फ्यूचर में। पर स्लॉट 1 TB तक मैक्सिमम वैसे ये हो जाना चाहिए। और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 एंड MS ऑफिस इसके अंदर नहीं मिलेगा, एंड नहीं भी मिलता इस प्राइस पॉइंट पे गेमिंग लैपटॉप्स में। एंड अब बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस की। सबसे पहले नंबर्स पे नजर मारो। Cinebench R23 के नंबर ये रहे, प्रॉपर नंबर आ रहे हैं मल्टी कोर सिंगल कोर के जैसे आने चाहिए। Cinebench 2024 का स्कोर ये रहा, और क्रॉसमार्क का बेंचमार्क फॉर कंपैरिजन। एंड उसके अलावा Geekbench 6 के नंबर्स आपके सामने ये रहे। OpenCL भी निकाला था जो GPU का है, सही स्कोर निकाल के देगा GPU के भी। मशीन लर्निंग के टास्क के लिए Geekbench में यहाँ पे जो नया बेंचमार्क आया वो भी हमने निकाल दिया। एंड PC Mark 10 में भाई 5800 के आसपास स्कोर, जो कि बढ़िया है जिस प्राइस पॉइंट का लैपटॉप है। साथ में VR Mark का बेंचमार्क 7300 के आसपास। फिर उसके बाद 3D Mark टाइम्स पाई, जिसके नंबर्स जैसे आने चाहिए थे बिल्कुल वैसे ही लैपटॉप निकाल के दे रहा है। अब आता है इस लैपटॉप का कैच। भाई जब हम इसको स्ट्रेस टेस्ट पे डाल रहे थे ना, हमने 1 घंटे का इसके अंदर प्राइम 95 चलाया फॉर CPU 100% लोड। एंड यहाँ पे CPU के कोर टेम्परेचर्स मैक्सिमम 100 डिग्रीज तक चले गए थे, एवरेज भी 88 डिग्रीज का निकल गया। और क्लॉक स्पीड का ड्रॉप आप देखो भैया 2.9 गीगाहर्ट्ज तक आ गई थी। और ऐसा नहीं है ये क्लॉक स्पीड होता है, ऐसे नंबर हमारे को पहली बार देखने को मिल रहे हैं। इंटेल के CPUs के साथ ज्यादातर ये चीज रहती है, बहुत ज्यादा गर्म ये हो जाते हैं। और अगर आप वॉटेज भी देखोगे ना तो मैक्सिमम 72 वॉट तक भाई
भाई पावर ड्रॉ करी है सीपीयू ने और 65 वॉट का एवरेज भी निकल गया है। तो जितनी पावर ड्रॉ ये कर रहा है उसके हिसाब से मैं टेम्परेचर कहूंगा भैया 100 डिग्री तो जाना ही था, क्योंकि भाई ये लैपटॉप है भी तो थोड़ी पतली चेसी वाला कंपेयर टू एनी अदर गेमिंग लैपटॉप। और थर्मल्स वैसे भी इसके डिसेंट साइड है, क्योंकि इतने कम प्राइस पॉइंट पे जब आपको ऐसी स्पेसिफिकेशन मिलेगी तो हार्डवेयर लेवल पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा, जो कि है इस लैपटॉप के थर्मल्स। और उसके बाद फर्मार्क भी चलाया था हमने जीपीयू के लिए। जीपीयू मैक्सिमम 75 वॉट तक पीक गया, एवरेज भी 70 वॉट का निकल गया एंड जीपीयू के टेम्परेचर्स मैक्सिमम 77 डिग्री तक गए थे और एवरेज 72 डिग्री का निकल गया था। तो यहाँ पे जीपीयू इतना ज्यादा गर्म नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो स्ट्रेस टेस्ट है ना, ये वो सिचुएशन है जो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आने वाली। तो आप इससे आप लैपटॉप को थोड़ा बहुत जज कर सकते हैं, बट आप डे टू डे टास्क के हिसाब से जज नहीं कर सकते, क्योंकि जो बेंचमार्क्स के नंबर आपने देखे वो प्रॉपर निकल के आ रहे हैं। लैपटॉप वैसे नॉर्मली कहीं पे थ्रॉटल नहीं कर रहा है, वो आपको गेम टेस्ट में भी वैसे पता चल जाएगा। एंड वैसे अगर आपको रियल लाइफ यूज केस की बात बताऊं तो इसके ऊपर हम एडिटिंग करके देख रहे थे, 1080p लेवल की एडिटिंग तो मक्खन ये लैपटॉप करवा देता है। और 4K भी अगर आपको करनी हो या तो प्रॉक्सी बनानी पड़ेगी या थोड़ी कम लेयर्स की एडिटिंग आप करोगे तो भी ये लैपटॉप आराम से झेल जाएगा। बस रैम का थोड़ा सा चक्कर रहेगा, 16GB का डुअल चैनल में होगी तो ज्यादा और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में कोई आपको शिकायत नहीं होने वाली, कोडिंग करनी है कोई दिक्कत नहीं है, म्यूजिक प्रोडक्शन वाले टास्क करने तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज सीपीयू इज पावरफुल। एंड जो 3D वाले मॉडलिंग वाले या आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह वाले टास्क करने जो ज्यादा जीपीयू इंटेंसिव है तो बिल्कुल ही एंट्री लेवल, क्योंकि 3050 4GB है इसके अंदर, तो बिल्कुल बिगिनर लेवल। बिल्कुल मतलब अगर आपका बजट $50,000 का था, आपने लैपटॉप लिया है, आपको टास्क से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये टास्क ना बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव होते हैं। सोचो एक बंदा गेम डेवलपमेंट कर रहा है, वो कोई तो 3050 पे भी कह रहा है कि भैया मैं तो अपने कैरेक्टर वगैरह सही बना पा रहा हूँ, यार भैया मुझे 4090 कम पड़ रहा। प्रोजेक्ट्स अलग अलग है ना दोनों इंसानों के, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। एंड अब जरा गेम टेस्ट पे नजर मार लेते हैं, इससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा थर्मल्स का। आप वो देखो, उसके बाद आगे बात करते हैं। एंड यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं वैलोरेंट से। 1080p पे टेस्ट होंगे क्योंकि नेटिव रेजोल्यूशन वही है और हाई सेटिंग्स पे कर रहे हैं टेस्ट। और जैसा इसके अंदर प्रोसेसर है वही 200 एवरेज FPS हमारे को मिल रहे हैं। और भाई टेम्परेचर्स यहाँ पे 45 वॉट के आसपास तक पावर ड्रॉ कर रहा है एंड यहाँ पे 95 डिग्री तक ये चला गया है। लेकिन इस लैपटॉप के अंदर अंडर वोल्टिंग अनलॉक्ड है। इंटेल की एक्सट्रीम ट्यूनिंग यूटिलिटी अगर इसके अंदर आप चलाओगे तो उसके अंदर आप चाहो तो सीपीयू को अंडर वोल्ट कर सकते हो टेम्परेचर्स कंट्रोल करने के लिए, वरना आपको कूलिंग पैड लगाना पड़ेगा। हम जो गेम टेस्ट कर रहे हैं वो विदाउट कूलिंग पैड कर रहे हैं, जिससे आपको बिल्कुल एक्चुअल परफॉर्मेंस दिखे। एंड उसके बाद हमने CS2 टेस्ट किया एंड 1080p हाई सेटिंग्स पे आराम से 120 एवरेज FPS तक निकाल के दे गया। उसके बाद GTA 5 टेस्ट किया, इसके अंदर भी हमारे को वेरी हाई सेटिंग्स पे 80-90 एवरेज FPS मिल रहे थे। एंड भाई भूलना मत, ये 3050 4GB है, कहीं 3050 6GB एक्सपेक्ट करते चलो। उसके बाद हमने एल्डन रिंग को टेस्ट किया मैक्सिमम सेटिंग्स पे, प्लेबल 40-45 एवरेज FPS हमारे को यहाँ पे मिल रहे थे। और जिस गेम के अंदर हमारा ज्यादा CPU यूज नहीं हो रहा, ज्यादा लोड GPU के ऊपर है, वहां पे टेम्परेचर्स डेफिनेटली ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड रहते हैं, वॉटेज भी कम पुश होती है, क्लॉक स्पीड भी कम पुश होती है और टेम्परेचर्स भी कंट्रोल्ड रहते हैं। उसके बाद हमने वॉरजोन टेस्ट किया रिकमेंडेड सेटिंग्स पे। एंड रिकमेंडेड सेटिंग्स पे चाहे DLSS लगा हो चाहे ना लगा हो, दोनों में लगभग हमारे को सेम से FPS मिल रहे हैं। एंड ये गेम भाई GPU और CPU दोनों को पेल देता है और दोनों ही अच्छे खासे गर्म हो रहे हैं, आप देख सकते हो। तो थर्मल्स इस लैपटॉप के हमारे को बिल्कुल मतलब ओके साइड ही मिलते हैं। उसके बाद रेड डेड रिडेम्पशन 2 फेवर क्वालिटी यानी कि हाईएस्ट सेटिंग्स पे टेस्ट कर रहे हैं एंड 3050 4GB के हिसाब से वही जैसे हमारे को FPS मिलने चाहिए। परफॉर्मेंस में लैपटॉप कहीं से कहीं तक लैग नहीं कर रहा है, भले ही टेम्परेचर्स कितने भी हाई जा रहे हो। प्रॉपर हमारे को 55 60 65 एवरेज FPS मिल रहा है दोनों सिनेरियोज में। उसके बाद साइबर पंक टेस्ट किया अल्ट्रा सेटिंग्स पे, वही अपना आराम से 40 FPS एवरेज ले गया अपना नॉर्मल DLSS ऑफ RT ऑफ में, और DLSS ऑन करते हैं क्वालिटी पे तो थोड़े बहुत 5-7 FPS बढ़ते हैं। 3000 सीरीज का GPU है, फ्रेम जनरेशन नहीं मिलता इसके अंदर। उसके बाद हमने रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा पे करी एंड डेफिनेटली 3000 सीरीज में रे ट्रेसिंग बिल्कुल अच्छी परफॉर्म नहीं करती। एंड हम यहाँ पे अल्ट्रा सेटिंग्स पे भी टेस्ट करें, अगर आप सेटिंग्स कम कर लोगे तो थोड़ा बहुत आप शायद प्लेबल FPS निकाल लो। उसके बाद टेस्ट किया हॉगवर्ट्स लेगेसी और उसके अंदर भी हम पुश करने की कोशिश कर रहे थे भाई, रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पे कर दी कि भाई देखो कितना पोटेंशियल है सिस्टम का। तो यहाँ पे हमारे को आराम से प्लेबल 40-45 FPS मिल गए थे ऑन DLSS क्वालिटी एंड रॉ परफॉर्मेंस ऑब्वियसली प्लेबल नहीं थी। उसके बाद हमने द लास्ट ऑफ अस टेस्ट किया, लो सेटिंग्स पे रखा, मैंने कहा चलो 60 फ्रेम रेट तो निकले एंड 60 फ्रेम रेट ये निकाल के दे भी गया था। आप चाहो तो मीडियम सेटिंग्स पे भी इस गेम को खेल सकते हो, तो आपको उसमें प्लेबल फ्रेम रेट ये दे देगा। और मैं मीडियम सेटिंग्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने हाई पे टेस्ट किया था ना, तो हाई पे इतने अच्छे फ्रेम रेट आ नहीं रहे थे, तो लो टू मीडियम पे चल जाएगा द लास्ट ऑफ अस आपका। उसके बाद द गोस्ट ऑफ सुशिमा एंड ये भाई बहुत ऑप्टिमाइज्ड गेम है, यहाँ पे मतलब हल्के से हल्के GPU पे भी ना बढ़िया चल जाता है, इवन हैंडहेल्ड्स तक पे अच्छा चल जाता है। यहाँ पे देख सकते हो आराम से 40-50 एवरेज FPS मिल रहा है दोनों सिनेरियोज में। उसके बाद होराइजन फॉरबिडन वेस्ट हमने टेस्ट किया, इसमें प्लेबल FPS नहीं मिले मीडियम सेटिंग्स पे, अगर लो सेटिंग्स पे खेलोगे तो शायद आपको अच्छे FPS मिल जाए, और वैसे ये गेम ना बहुत ज्यादा अनऑप्टिमाइज्ड है। उसके बाद ब्लैक मिथ वुकोंग हम टेस्ट करे थे, गेम प्ले ना करके ना हमने बेंचमार्क सेट कर दिया। अब आने वाले डिवाइसेस में सब में बेंचमार्क ही करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, उससे आपको पता रहेगा कि सेम सीन पे कितने FPS हमारे को मिल रहा है, कंपैरिजन में सही रहता है। एंड यहाँ पे हमारे को प्लेबल बढ़िया 35 40 50 FPS मिल रहा है दोनों सिनेरियोज में मीडियम सेटिंग्स पे। उसके बाद एलन वेक 2 एंड इसके अंदर भी लो सेटिंग्स पे DLSS क्वालिटी लगा के मुश्किल से 35-40 फ्रेम रेट ये लैपटॉप पुश कर सकता है, तो रे ट्रेसिंग करने का तो कोई मतलब बैठता नहीं, क्योंकि इतना पावरफुल नहीं है। एंड ओवरऑल अगर इस लैपटॉप की गेमिंग परफॉर्मेंस को कंक्लूड करते हैं, देखो थर्मल्स इसके एवरेज साइड है, आपने देख लिया, तो आपको कूलिंग पैड या अंडर वोल्टिंग तो देखो भाई करनी पड़ेगी। एंड इसके अंदर आप लो टू मीडियम समटाइम्स हाई सेटिंग्स पे AAA टाइटल्स खेल पाओगे, जिस प्राइस पे आता है उस हिसाब से काफी ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल के दे जाता है। उसके बाद आते हैं भैया पोर्ट्स। लेफ्ट साइड में हमारे को एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट, एक
USB 2.0 का पोर्ट और हेडफोन माइक के सेपरेट पोर्ट्स हमारे को मिलते हैं, जो कि कई जगह अच्छे भी होता है, कई जगह गलत भी होता है। कभी खाली माइक कनेक्ट करना तो वहां पे कन्वर्टर की नीड नहीं पड़ती, पर हेडफोन लेते हो तो वहां पे सेपरेटर लेना पड़ता है। बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, ये सब्जेक्टिव है। उसके अलावा राइट साइड में RJ45 लैन पोर्ट मिलता है, USB 3.2 Gen 2 टाइप सी पोर्ट मिलता है, जिसमें कोई भी डिस्प्ले आउटपुट नहीं मिलती, कोई भी पावर डिलीवरी हमारे को नहीं मिलती। फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर मिल जाता है एंड PD और डिस्प्ले आउटपुट की मुझे उम्मीद थी भी नहीं। जिस प्राइस का लैपटॉप है, ऑब्वियसली कॉस्ट कटिंग कहीं ना कहीं तो हुई होगी, तभी तो इस प्राइस पे लेके आए हैं। एंड एक माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी मिलता है हमारे को, जो कि एक्सपेंशन के लिए काफी अच्छा खासा काम आ जाता है। अगर आपको नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, कोई मूवीज, कुछ और चीजें स्टोर करके रखनी है जिसके अंदर ज्यादा डेटा ट्रांसफर की स्पीड नहीं चाहिए होती, तो ये एज अ हार्ड ड्राइव की तरह काम करता है भाई आज की डेट में, क्योंकि 1 TB 2 TB तक के SD कार्ड्स आते हैं, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड्स भी काफी अच्छी खासी मिल जाती है हमारे को। एंड बाकी पोर्ट्स हमारे को पीछे की तरफ मिलते हैं। एक पावर इनपुट का पोर्ट है, एक मिनी DP पोर्ट है, जिसका डिस्प्ले आउटपुट मैक्सिमम 1080p 60 हर्ट्ज तक ही गया था। एंड उसके बाद हमारे को HDMI पोर्ट मिलता है, इसका डिस्प्ले आउटपुट हमारे को 4K 60 हर्ट्ज मिलता है, यानी कि HDMI 2.0 वाला पोर्ट है। और एक USB 3.2 Gen 2 टाइप सी पोर्ट हमारे को मिलता है एक और, जिसके अंदर सेम है, नो PD नो DP एंड सिर्फ फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर। तो पोर्ट से ओवरऑल आपको आइडिया लग गया होगा, अगर लैपटॉप का प्राइस कम है तो चीजें कहीं ना कहीं ऊपर नीचे है। और जब इतनी कमियां चली रही थी तो मक स्विच की कमी भी है इसके अंदर। ऑब्वियसली मक स्विच आपको नहीं मिलता इसके अंदर, जिससे हमारा डिस्प्ले आउटपुट वगैरह चेंज हो जाता है फॉर परफॉर्मेंस एंड बैटरी। एंड इस लैपटॉप में फुल साइज का कीबोर्ड हमारे को मिलता है, सिंगल जोन वाला RGB कीबोर्ड है, यानी कि आप कलर्स इसके चेंज कर सकते हो, लेकिन जो कलर आप चेंज करोगे ना, सेम कलर आपके पूरे कीबोर्ड में चेंज हो जाता है। 15 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं इसके कंट्रोल सेंटर सॉफ्टवेयर में, जाके आप चेंज कर सकते हो। और जो कीबोर्ड है ना, वो बिल्कुल देखा देखा सा लग रहा है। ऐसा सेम कीबोर्ड मैंने गीगाबाइट के लैपटॉप में देखा था, बिल्कुल सेम फिनिश, सेम लुक, सब कुछ सेम। और नाइट्रो का भी कीबोर्ड ऐसा ही है। और टाइपिंग एक्सपीरियंस इज लाइक ओके, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, लेकिन टाइपिंग मैसेज कोई दिक्कत भी नहीं आती। और व्हाइट से आउटलाइनिंग हो रखी है, तो थोड़ा उभर के आता है कीबोर्ड। और यहाँ पर रेक्टेंगुलर साइज का हमारे को ट्रैक पैड मिल जाता है, जो हमारा मल्टी जेस्चर को भी सपोर्ट करता है, फुली क्लिकेबल वाला है। एंड जो ट्रैक पैड के क्लिक्स है ना, वो मतलब टाइट भी नहीं है और इतना स्मूथ भी नहीं है, थोड़े अजीब से फील हुए मेरे को, जो इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है चलाने में। और ट्रैक पैड ना हल्का सा प्रेस भी होता है। और अगर आप इस लैपटॉप के कीबोर्ड पे गेमिंग करोगे तो लंबे गेमिंग सेशन के बाद WSD के आसपास 35 डिग्री तक टेम्परेचर चले जाते हैं। एंड स्पेस बार वाला एरिया थोड़ा सा वार्म फील होता है, 38, 39, 40 के आसपास जाते हैं। और जो चिपसेट वाला एरिया है ऑब्वियसली भाई गर्म होता है, तो 45, 48 तक वो चला जाता है। वहां से तो डेफिनेटली लैपटॉप बहुत गर्म हो जाता है। एंड फिर आ जाती है डिस्प्ले। बेसिक डिस्प्ले हमारे को मिलती है 15.6 इंचेस की 1080p फुल HD 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। और कलर गैमेट हमारे को डिसेंट साइड मिलता है, 49% NTSC, 68% sRGB, बाकी कलर गैमेट भी आप देख सकते हो। एंड ब्राइटनेस मैक्सिमम 267 निट्स की गई, वही 250 निट्स वाली डिस्प्ले। एंड बेसिक डिस्प्ले थोड़ा आपको आइडिया बताऊं कि डिस्प्ले कलर्स हमारे ओके साइड होते हैं, ब्राइटनेस भी ओके साइड होती है, मतलब डिसेंट रहती है। आप नॉर्मल गेमिंग करनी हो, डे टू डे टास्क करने हो, ऑफिस वाले काम करते हो, कंटेंट वगैरह देखते हो, उसके अंदर आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर कंपेयर करेंगे ना अच्छे कलर गैमेट वाले लैपटॉप से या OLED डिस्प्लेस वगैरह से, तो डेफिनेटली ये उतने ज्यादा पंची या अच्छी साइड नहीं होते। एंड जिस प्राइस पे लैपटॉप आता है ना, ज्यादातर मैक्सिमम ब्रांड्स के लैपटॉप में आपको यही डिस्प्ले मिलेगी, गेमिंग लैपटॉप्स में स्पेसिफिकली। और इसके अंदर हमारे को कंट्रोल सेंटर 3.0 मिलता है, जिसके अंदर आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, पावर मोड्स मिलते हैं हमारे को, और काफी सिंपल सा है। फ्लेक्सी की मिलता है सेकंड नंबर पे, जिसके अंदर हम कीबोर्ड के मैक्रोस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक फिर LED कीबोर्ड मिलता है, जहां पे लाइट वाला मामला कर लोगे। एंड लास्टली हमारे को फैन स्पीड कंट्रोल मिलता है। फैन स्पीड आपको जैसी रखनी हो अपने वर्कलोड के हिसाब से, वो आप कर सकते हो। और ऐसा कुछ इसका वेबकैम टेस्ट है। माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है, 720p वाला वेबकैम हमारे को मिलेगा। एंड वेबकैम की क्वालिटी और माइक की क्वालिटी कैसी है आप मेरे को कमेंट में बताओ। एंड यहाँ पे कोई एक्सपोजर का ऐसा इशू नहीं है, मैंने मुंह पे लाइट करी है तो एकदम से लाइट वगैरह मैनेज कर लेता है। बाकी आप अपने थॉट शेयर कर सकते हो। स्पीकर थोड़े से दबे दबे महसूस होते हैं, बट यस, कलरफुल इवॉल्व P15 से डेफिनेटली स्पीकर बेटर है। ज्यादा लाउड नहीं कह सकता, ज्यादा कम भी नहीं कह सकता, बस ये कह लो थोड़ी डिसेंट सी आवाज है, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी ओवरऑल प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और जो स्पीकर्स की ऑडियो है वो साउंड ब्लास्टर सिनेमा 6 प्लस की तरफ से है, और उसकी एप्लीकेशन भी मिलते हैं हमारे को, जिसके अंदर हमारे को इक्वलाइजर, डिफरेंट मोड्स मिलते हैं, डिफरेंट यहाँ पे गेमिंग मूवी वाला हिसाब किताब मिल जाता है, अपने हिसाब से आप सेटअप कर सकते हो। और ये वाली चीजें ना इसके स्पीकर तक तो कोई मतलब ऐसा इंपैक्ट नहीं डालती। आप एक्सटर्नली कोई हेडफोन या साउंड सिस्टम कनेक्ट करोगे ना, वहां पे थोड़ा इंपैक्ट ये क्रिएट करती है। और 54 वॉट आवर की बेसिक बैटरी मिल जाएगी, जो यूजुअली इस प्राइस पॉइंट के लैपटॉप से मिल जाती है। 2 से 3 घंटे का बैकअप बिल्कुल बेसिक यूसेज में, जिसमें कीबोर्ड लाइट ऑफ है, आपके लैपटॉप का पावर मोड बिल्कुल मतलब बैटरी सेवर पे चल रहा है, स्क्रीन ब्राइटनेस कम है, तब जाके इतना बैकअप निकलता है। उससे ज्यादा आप बैटरी बैकअप की उम्मीद नहीं कर सकते। एंड बस यही था इसका पूरा रिव्यू। एंड ये लैपटॉप कंपैरिजन नहीं करवा सकता, क्योंकि इसके आसपास कोई लैपटॉप खड़ा ही नहीं होता। मैं और लैपटॉप देख रहा था, एस्पायर सीरीज है, टफ सीरीज है, कुछ भी है, वो 55, 58, 57,000 रुपीज में 2050 ऑफर करते हैं। और इससे लोअर ग्रेड वाले प्रोसेसर है, जैसे 11400H हो गया, 12450H हो गया, इसका प्रोसेसर भी अच्छा है एंड जीपीयू भी 3050 75 वाट मिलता है, जिसकी परफॉर्मेंस आपने देख ली। बड़ा ड्रॉबैक मैं आपको बता दूं, इस लैपटॉप का थर्मल्स एक अच्छा खासा ड्रॉबैक है, जिसमें आपको अंडर बोल्टिंग करनी पड़ेगी, मैंने आपको पहले बता दिया। और थोड़ा बहुत कूलिंग पैड यूज कर लेना। हमने 27 डिग्री के आसपास रूम टेम्परेचर पर टेस्ट किया, आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा रूम का, तो उसके हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। उसके अलावा लैपटॉप में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एंड ओवरऑल अगर कंक्लूड करते हैं ना, 50,000 के आसपास में आई डोंट थिंक इससे बेटर और कुछ हो भी
सकता था। मतलब और क्या ही चाहिए आपको, एक डेडिकेटेड गेमिंग लैपटॉप मिल रहा है 12500H 3050 के साथ और 16GB रैम, जो कि एक सबसे बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट है। उसके अलावा परफॉर्मेंस आपने देख ली। बाकी आपके क्या थॉट्स है इस लैपटॉप के बारे में मेरे को कमेंट करके बताओ। एंड कलरफुल की आफ्टर सेल सर्विस के बारे में मेरे को ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है। फ्लिपकार्ट की जो F1 जीव्स है ना, वो ही इनकी सर्विस को हैंडल करते हैं। एंड उसके बारे में मैंने ना लास्ट वाली इसकी जो कलरफुल इवॉल्व P15 की वीडियो बनाई थी ना, तो उसमें मैंने शेयर किया था कि लोगों का फीडबैक अच्छा नहीं है। लेकिन मेरी कलरफुल वालों से बात हुई थी इससे रिगार्डिंग, वो कह रहे हैं कि हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, हमारी डेडिकेटेड ईमेल आईडी है और इनका अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर F1 की सर्विस से आपको कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम आ रही है तो ये आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे और आपका इश्यू सॉर्ट करवाने की प्रायोरिटी पे कोशिश करेंगे। मतलब ये इनका एक्स्ट्रा स्टेप है जिससे इनका ऑडियंस की तरफ ट्रस्ट प्रॉपर्ली बन जाए इंडिया में। और ये लैपटॉप आपको कैसा लगा वो बताओ, और लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर चेकआउट करना हो तो कर लेना। एंड इसी प्राइस पॉइंट पर और कोई लैपटॉप जो आप चाहते हो रिव्यू करें तो वो भी बता सकते हो। एंड पसंद है वीडियो लाइक मारो, पहले बार सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।